हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार एसएससी और बिहार एसआई के एग्ज़ाम जल्द ही होने वाली है। तो इसी क्रम में हमने साइंस सीरीज शुरू की है, जिसमें आपको 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो पर डे आपको एपिसोड के थ्रू 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ऑलरेडी हमारा 2 एपिसोड अपलोड किया जा चुका है, तो उससे भी आप लोग ज़रूर देख लें। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। इससे पहले मैंने सेकेंड एपिसोड में लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है 101, क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 102, विटामिन बी की कमी से होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरी बेरी। क्वेश्चन नंबर 103, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीनों। क्वेश्चन नंबर 104, तंतु आहार में शामिल है। तंतु आहार में क्या शामिल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 105, आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेल में असंतृप्ति। क्वेश्चन नंबर 106, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर में ऊष्मा की क्षति। क्वेश्चन नंबर 107, स्वेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 108, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौरैया। क्वेश्चन नंबर 110, गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 111, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 112, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? ऊपर भी हमने देखा था ये क्वेश्चन, और इसका भी सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 113, मूत्र बनता है, कहाँ बनता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संग्राहक वाहिनियों में। क्वेश्चन नंबर 114, विक्र का पर्यात्मक यूनिट क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्राणु, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी क्या है? ये हो जाएगा गुर्दे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है, तो किस चीज़ से? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका ताप नियमन से। क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन। 118, मूत्र का असामान्य घटक है, तो मूत्र का असामान्य घटक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्ब्यूमिन। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य। क्वेश्चन नंबर 120, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायूरेटिक। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विक्र। क्वेश्चन नंबर 122,
अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुर्दे। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीटोन निकाय। क्वेश्चन नंबर 124, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 125, सामान्य शंभु मसल का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्त्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद व विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। क्वेश्चन नंबर 126, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब निम्नलिखित में से कौन सा अंग काम नहीं करता? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विर्क। क्वेश्चन नंबर 127, औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है तो कितना होता है लगभग? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.36 kg। क्वेश्चन नंबर 128, हाथी का दांत विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा है? हाथी का दांत विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊपरी कृंतक। क्वेश्चन नंबर 129, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा कृंतक। क्वेश्चन नंबर 130, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 656। क्वेश्चन नंबर 131, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है तो मानव शरीर में जो सबसे लंबी अस्थि है वो हो जाएगा फीमर, जिसको हिंदी में अंतरजांघिका कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मैक्सिमम लोगों को ये पता ही होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 206। क्वेश्चन नंबर 133, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो ये इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206। क्वेश्चन नंबर 134, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? तो उपास्थि के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाक में। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो निम्नलिखित में से पूछ रहा है और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंतवल्क इनेमल। क्वेश्चन नंबर 136, कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियों तथा तलवों की त्वचा मोटी हो जाने के कारण है। तो इसका जो कारण होता है वो होता है मोटी अवत्वक। तो सही आंसर हो जाएगा इसका मोटा अवत्वक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 137, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दांत के साथ, दंत के साथ। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिएटिन। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से किस केशरुकी में बहिकंकाल नहीं होता? निम्नलिखित में से किस केशरुकी में बहिकंकाल नहीं होता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्फीबिया उभयचर में। क्वेश्चन नंबर 140 को देखिए, अक्लेदार है तो अक्लेदार क्या है? और ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तीसरी दार होती है। क्वेश्चन नंबर 141, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिन और आयोसीन। क्वेश्चन नंबर 142, सिग्मा रूपी बृहद्रांत किसका भाग है? सिग्मा रूपी बृहद्रांत किसका भाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ी आंत का। क्वेश्चन नंबर 143, सपाट अस्थियां कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खोपड़ी में। क्वेश्चन नंबर 144, जानुफलक का दूसरा नाम है, जानुफलक का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जानविक या पटेला। क्वेश्चन नंबर 145, नाक में कितनी हड्डियां होती है? कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। क्वेश्चन नंबर 146,
शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषमपाली पूंछ। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सी संधि जोड़-कोड़ संधि है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंद। क्वेश्चन नंबर 148, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, तो ये जो होती है ये जबड़े में होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जबड़े में। क्वेश्चन नंबर 149, मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? तो ये जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु। आज का लास्ट प्रश्न, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि में। तो ये था आज का आपका 50 प्रश्न। तक के लिए धन्यवाद। कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? तो अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और तब तक के लिए धन्यवाद।